आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। बड़ी अच्छी टीम है, जिल होके खेलती है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, आप दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। तो इसी तरीके से इंडिया 2 दफा इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। अच्छी क्रिकेट इन्होंने 2023 में भी खेली, और आइंदा भी उनके पास ये कोई खत्म होने वाला सिलसिला तो है नहीं। उनके यंगस्टर आएंगे, बेशक विराट कोहली, द किंग कोहली, हो सकता है कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। रोहित शर्मा ले ले, हम उनको बड़ा मिस करेंगे। लेकिन बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, केएल राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फाइनल में इंडिया जिस तरह खेलता हुआ आया था, फाइनल वाले दिन वो वाला खेल नहीं। रिस्पेक्ट बहुत करते हो, और वो आपके पास आए, कंधे पे हाथ रखे, आई मीन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो आप बहुत बहुत इज्जत है उनकी, पूरी टीम के अंदर भी है। तो जब उनके कंधे पे हाथ रख के बोले, एक अच्छी सी, दो ज़्यादा नहीं बोलना होता, वो 5-7 शब्द होते हैं, पर आपको एहसास होता है कि यार प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाला, हमारे पास है। अच्छा तो उनको भी नहीं लगा होगा कि भैया मैं मतलब मैच देखने आया हूँ, एक ही तो मैच देखने आया था, आप लोग हार गए हो। पर कह रहे नहीं, देश हारता है, देश जीतता है। जब जीत में साथ खड़ा हूं तो हार में कैसे छोड़ जाऊंगा, आई मीन। और प्रधानमंत्री जी की तो वैसे भी एक वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट साहब के साथ भी बड़ी अच्छी ऐसी पिक्चर थी जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लैंड नहीं कर पाया था, फिर चंद्रयान 3 हुआ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसको दे गो लॉन्ग डिस्टेंस। कि जब मैं नीचे गिरा हुआ था, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहा था डर मत यार, कोई बात नहीं, गिरते सभी हैं, लेकिन तू उठ के खड़ा हो जा दोबारा, क्योंकि अभी मंजिलें और भी हैं। मोहम्मद शमी ने जो एक ट्वीट किया जिसमें जो वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनका शुक्रिया अदा किया, और उन्हें एक तस्वीर भी लगाई जिसमें जो ड्रेसिंग रूम में जाके मोदी साहब जो है वो सारे खिलाड़ियों से मिले हैं भाई साहब। और मोहम्मद शमी बड़े जो है वो इमोशनल नजर आ रहे हैं, और वो जो है वो पीएम मोदी के गले से लग के जो है वो फूट फूट के रो रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया कि यार आपकी टीम जो है वो टूट चुकी है, दिल टूटे हुए हैं खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, और उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक एक खिलाड़ी को हौसला देता है और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से मोहम्मद शमी ने जो है वो शुक्रिया भी अदा किया उनका, और जो है वो बड़े रोते हुए नजर आए मोहम्मद शमी। और बाकी खिलाड़ी भी ज़ाहिर सेट थे यार, फैंस रो लिए हमारे जैसे, तो खिलाड़ी तो ज़ाहिर उन्होंने मेहनत की हुई थी। बहरहाल ऐसी जो एक तस्वीर हमें जो है 2019 में नजर आई थी, जब चंद्रयान 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, तो जो इसरो के जो चीफ है उनको पीएम मोदी ने जो सीने से लगाया था ऐसे ही, और उनको हौसला दिया था। और उसके 4 साल के बाद फिर हमने देखा कि मिशन जो है इंडिया ने कामयाब कर दिया, चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यही चीज़ आगे आने वाले वर्ल्ड कप में आपको नजर आ सकती है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच हार जाता है, और उसके बाद स्वाभाविक है वहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी उसके 30 ओवर हो गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में आए थे। मैच देखने के लिए उन्हें आना ही था, उन्होंने पहले से बोल रखा था, तो वो आए थे। तो इंडिया मैच हार जाता है फाइनल, पूरे देश की उम्मीदें थी वो टूट गई, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि मैच है, कुछ भी होता रहता है। तो जब आप 10 मैच जीतने के बाद आपने खुशियाँ मनाई हैं, तो एक मैच आप हारते हो तो निराश होने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, स्वाभाविक है। अब क्या होता है कि टीम जब हारती है तो सभी खिलाड़ी निराश होते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि फाइनल मैच था और यहाँ पर फाइनल उठाने की उम्मीद भी थी पूरी इंडिया को, क्योंकि जिस हिसाब का परफॉर्मेंस था उस हिसाब से लगता था कि इंडिया ज़्यादातर चांस है कि जीतेगा। लेकिन टीम हार जाती है, इंडिया हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, मैच है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे खिलाड़ी, अब उनका मनोबल गिरा हुआ था क्योंकि सभी निराश थे, कुछ तो रोने भी लगे थे, कुछ लोग संभाल रहे थे जैसे तैसे अपने आप को, लेकिन पूरा जो वहाँ पर 1 लाख लोग मौजूद थे स्टेडियम में, सभी निराश थे। और जो रोक पाया वो रुक गया, जो नहीं रोक पाया वो आंसुओं के जरिए उसने अपनी भड़ास निकाल दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जिसकी वीडियो आने के बाद पाकिस्तानी भी जल भुंज रहे हैं, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में तो होता नहीं है।
पाकिस्तान में तो अगर आप जीत जाते हो तो बिल्कुल आपके पास लीडर आ जाएंगे, हारने के बाद तो लीडर क्या पब्लिक भी आपको ठोकने को तैयार रहती है। ये आप देखिए ना कि स्टार्टिंग में पाकिस्तानी टीम इंडिया आई थी, 2 मैच जीती, क्या मज़े से जश्न मना रहे थे पाकिस्तानी, और जैसे ही वो हारना शुरू हुई तो वही पाकिस्तानी इनको गाली देने लगे थे। अब वो तो उनके हत्थे नहीं चढ़े होंगे, लेकिन चढ़ जाती तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि पाकिस्तान का रिवाज ही ऐसा है। ये सोच होती है, आपकी समझदारी को बताता है। ये सोच कैसी है आपकी, आप किस हद तक सोच सकते हैं, पाकिस्तान उसी हद तक सोच सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन भारत है, भारत के लोग आपके साथ आपकी खुशी में हैं तो स्वाभाविक है आपके दुख में भी वो आपके साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही साबित किया है, भारत के लोग जो चाहते थे वही प्रधानमंत्री ने किया है। भारत के लोग जब खुशी में साथ थे तो स्वाभाविक है दुख में साथ होना ही होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा इंसान है। बुरे वक्त में तो और आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है। सारे खिलाड़ी उस समय निराश थे तो कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें सांत्वना देता है, ये बढ़िया लगता है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री आपके देश का एक मुखिया उनके पास जाता है और उन्हें सांत्वना देता है कि मैच चलता रहता है, इतने मैच हम जीते हैं, तो एक अब हार गए थे ठीक है, और स्वाभाविक है उन्होंने कहा कि अब जो हो गया वो ठीक है, अब आगे की सोचो, क्योंकि हार गए माने हार गए, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो नहीं होना चाहिए। हार गए मैच ठीक है, अब क्या गलती रही, क्या मिस्टेक रही, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। मैच है, अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कभी भी कहीं भी किसी से हारेगा ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी भी टीम के मामले में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कभी भी हरा ही ना सके, कोई भी टीम हो। देखो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि नारायण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसने पराजय का स्वाद ना चखा हो, तो पराजय का स्वाद तो सभी चखना पड़ता है। और इंडिया हारा है, उससे दुखी पूरा देश है। वर्ल्ड कप आ सकता था हमें, लेकिन छूट गए हम, एक कदम दूर थे और वो एक कदम में डगमगा गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मैच है ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री का सांत्वना देना ये पाकिस्तानियों को चुभ रहा है, पाकिस्तानियों को इसलिए चुभ रहा है कि उनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उनकी टीम जीतती है तो उनके लीडर पहुँच जाते हैं, उनकी टीम हारती है तो फिर उन्हें जलील करते रहते हैं सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि वहाँ तक तो आम लोग तो पहुँच नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो किसी गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वहाँ से उठा कर लाए हों। स्वाभाविक है जो पावरफुल है वहाँ पर पाकिस्तान में, वही जैसे कि घूस देकर नौकरियाँ मिल जाती हैं ना लोगों को, ऐसा ही घूस दे दाकर या किसी का राजनीतिक संरक्षण लेकर ये लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ऐसे पहुँचे हुए लोग उनके पास आम जनता का पहुँचना वो संभव नहीं है, वरना आम जनता तो इनकी माहिर है ऐसे कांड करने में, वो तो खिलाड़ियों को सीधा कर देती। ये तो उनका कैरेक्टर है जनता का, तो इसलिए पाकिस्तानियों को पीड़ा है, और पीड़ा होना तो लाजमी है, क्योंकि भारत जैसे देश में उनका प्रधानमंत्री उनकी टीम को सराह रहा हो हारने के बाद भी, तो ये तो चुभने वाली बात है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक क्रिकेट को खेल को लेकर इतना मतलब उन्होंने अपना समय दिया और टीम का हौसला बढ़ाया, क्योंकि टीम का हौसला बढ़ेगा तभी आगे जाकर, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, हार गए मैच तो हार ही गए, तो अब आगे चलकर अभी आईपीएल आने वाले हैं, तो हालांकि इन खिलाड़ियों का फोकस आईपीएल में रहता है क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फोकस तो था इन लोगों का, लेकिन उस हिसाब से फोकस नहीं होता है, पैसा पैसा होता है, अब स्वाभाविक है, सच्चाई है वो तो स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानियों को बड़ा दर्द हो रहा है, अब दर्द हो या कुछ हो, प्रधानमंत्री ऐसे ही है, वो जीतने पर जाएं ना जाएं लेकिन हारने पर आपसे मिलने ज़रूर जाते हैं।